हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यू। सबसे पहले क्यू क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। डेटा स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें जो आपका मेमोरी लोकेशन जो रहता है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में रहता है, तो उसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हिरार्कल फॉर्म में रहता है, ट्री या ग्राफ के फॉर्म पे। तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो आपका मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस पे नहीं रहता, कौन सा डेटा कब आएगा इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बट अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम एक के बाद एक ही अपना डेटा को फीड करते हैं और वहां से रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्यू। क्यू पे आते हैं। क्यू क्या होता है, सबसे पहले क्यू जो है वो एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप लीनियर एलिमेंट्स को एंट्री देते हैं। एक खास बात है कि इसमें जो एंट्री रहेगी, डेटा की जो एंट्री रहेगी वो एक एंड से डिलीट होती है और दूसरे एंड से आपकी ऐड होती है। तो ओवरऑल अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड दैट इज कॉल्ड रियर एंड एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम वन एंड दैट इज कॉल्ड फ्रंट। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये हमने क्यू बनाया हुआ है, ये एंड तक आपका जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एंड है वो आपका फ्रंट एंड कहलाएगा और ये वाला जो एंड है आपका वो बैक एंड कहलाएगा, रियर एंड बोलेंगे। तो आपका कोई भी डेटा इंसर्ट होगा वो क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू दी हूँ ABCD, इस पे और भी स्पेस बाकी है। अगर सपोज मेरे को कोई डेटा इंसर्ट करना है तो ये रियर एंड है, तो हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। और अगर सपोज मुझे कोई डेटा डिलीट करना है वो फ्रंट एंड से डिलीट होगा। तो क्यू एक कंसेप्ट पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द ऑर्डर इन विच डेटा एंटर्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट वे कि हमको उसको रिमूव करना है। जो डेटा सबसे पहले एंटर होगा डेटा स्ट्रक्चर क्यू में, वही डेटा सबसे पहले रिमूव होगा। क्यू का एग्जाम्पल, जैसे हम कभी मूवीज देखने जाते हैं तो टिकट्स लेने जाते हैं तो हम एक लाइन मेंटेन करते हैं, जो पहले रहता है उसको टिकट मिलती है, देन वो लीव हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट है, जो सबसे पहले आपका एंटर हो रहा है वो सबसे पहले आपका रिमूव होगा। उसके बाद ये जो कंसेप्ट है, ये जो मेन है वो फीफो पे काम करता है। वेयर स्टैक की बात किए थे जब हमने लास्ट पढ़ा था, स्टैक में आपका डेटा जो है लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। आप यहाँ पे देखिए, अब ये वाले एग्जाम्पल पे यहाँ पे अभी आपकी फ्रंट की वैल्यू क्या है 1, जिसमें आपका सबसे पहले डेटा एंट्री हुआ है A, उसको जिसको बोल रहे हैं फ्रंट की वैल्यू 1 है और रियर की वैल्यू आपकी क्या है 4। क्यू का लेंथ जो है वो n है, क्यू का साइज आपका n है, बट आपकी फ्रंट की वैल्यू अभी 1 है और रियर की वैल्यू आपकी 4 है। सपोज मेरे को इसमें से कोई डेटा एक डिलीट करनी है तो ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट डेटा एंट्री हुआ है वही डेटा आपका डिलीट होगा। तो हमको A हटेगा, यहाँ से A को रिमूव करने के बाद अब क्या हुआ, आपकी फ्रंट की वैल्यू ऑब्वियसली एक इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 और रियर की वैल्यू आपकी क्या हो गई एज इट इज जो है 4। नेक्स्ट में हम सपोज एक और डेटा डिलीट किए हैं B, तो आपकी फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, फिर से इंक्रीज हो गई। तो आपकी फ्रंट की वैल्यू हो गई 3 और रियर की वैल्यू आपकी हो गई 4, जो एज इट इज है, क्योंकि डेटा हमने एंट्री नहीं की है, अभी तक हमने डेटा रिमूव किया है। नेक्स्ट में आप देखो हमने डेटा ऐड किया है E एंड F। अब यहाँ पे गौर करें, फ्रंट की वैल्यू एज इट इज सेम है और रियर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। तो ओवरऑल इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई डेटा डिलीट हो रहा है तो फ्रंट की वैल्यू हमेशा आपकी इंक्रीज हो रही है, और सेम अगर डेटा ऐड भी हो रहा है तो भी आपकी रियर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओवरफ्लो टर्म हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्यू है और इसमें मैंने पूरे वैल्यूज फिल कर दिए, ठीक है, ये क्यू आपका पूरा फिल हो गया। अब मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इस क्यू की बात करूं तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अंडरफ्लो का कंसेप्ट यहीं पे आता है कि सबसे पहले वो क्यू पे चेक करेगा कि क्या स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल है तभी आपका डेटा इंसर्ट हो पाएगा, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है
तो आपका डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हम जब एल्गोरिदम पे आएंगे तब हम बात करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे क्यू में डेटा एंट्री करने से पहले कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, क्या क्यू ऑलरेडी पूरा फुलफिल है या ऑक्यूपाइड है। अगर ऑक्यूपाइड है तब हम टर्म यूज करेंगे ओवरफ्लो। जब मैं अंडरफ्लो की बात कर रही हूँ तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक सपोज डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कोई भी एक क्यूब है जिसमें आपका कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं है। अब यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है तो मैं रिमूव किसको करूंगी, तो उस केस में हम जो टर्म यूज करेंगे वो रहेगा आपका अंडरफ्लो। जब डेटा मुझे डिलीट करना रहेगा, रिमूव करना रहेगा क्यू में और क्यू ऑलरेडी आपका एम्प्टी रहेगा, उस केस में अंडरफ्लो। और जब मेरे को डेटा इंसर्ट करना है और क्यू आपका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उस केस में हम टर्म यूज करेंगे ओवरफ्लो। टाइप्स ऑफ क्यू पढ़ते हैं आप। क्यू की अगर बेसिकली देखिए तो दो टाइप्स है, एक आपका है सर्कुलर क्यू और दूसरा है आपका प्रायोरिटी क्यू। तो सर्कुलर क्यू की रिक्वायरमेंट क्यू पर इस चीज पे फोकस करते हैं। हमने अभी लास्ट पे देखा था कि हमारे पास एक नॉर्मली क्यू है। सपोज यहाँ पे मैं ये डेटा इंसर्ट की है ना, ओके। अब मेरे को यहाँ से मैं डेटा रिमूव करते जा रही हूँ, ए रिमूव कर दिया, बी रिमूव कर दिया, सी रिमूव कर दिया, फिर मैंने डेटा इंसर्ट किया ई। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, क्या मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर पाऊंगी? इट इज नॉट फिजिबल अगर मैं एक नॉर्मल क्यू की बात करूं, क्योंकि लास्ट स्पेस आपका क्यू का लेंथ जो है वो 6 है और यहाँ तक आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या किए हैं कि हम जो लास्ट नोड है उसको फ्रंट नोड से मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो स्पेस आपका अवेलेबल है उसका हम क्या कर रहे हैं, रीयूटिलाइज कर रहे हैं। अगर नॉर्मल क्यू की बात करूं तो अगर कोई नॉर्मल क्यू है उसका लेंथ अगर 6 या 7 या एक लिमिट सोर्स तक का दिया है और आप उसमें डेटा इंसर्ट करना चाहो और इसमें स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है और डेटा आपका इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जा रहा है, हम कितने और नए क्यूज और आगे बढ़ाएंगे। उससे अच्छा है कि बेटर हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो लास्ट नोड है उसको फर्स्ट नोड से हमने ऐड कर दिया। तो इससे क्या है, जो ऑलरेडी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है उसका हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो इस क्यू को हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। जो आपका लास्ट नोड है वो फ्रंट नोड से ऐड हो गया। तो अब मेरे को अगर कोई डेटा इंसर्ट करना हो इन सच सिचुएशन तो मेरे पास क्या हो गया, रियर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1। मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर ली, अब यहाँ पे रियर की वैल्यू मेरे पास 1 है और फ्रंट की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू का चीज आया। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि सारे नोड्स जो है आपके सर्कुलर फॉर्म में ट्रीट करेंगे। आप यहाँ से जो है वो स्पेस लगातार कंटिन्यूएशन फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में रहेगा और जो लास्ट नोड है वो क्या रहेगा, आपका फर्स्ट नोड से कनेक्ट रहेगा। अब मेरे को कोई डेटा इंसर्ट भी करना है या रिमूव करना है तो यहाँ पे अवेलेबल स्पेस में अपना डेटा मैं इजिली इंसर्ट कर पाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू किस बेसिस पे काम करता है, प्रायोरिटी टर्म ही ऐसा है कि हम किसको प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू कुछ नहीं है, प्रायोरिटी क्यू में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को ऐसे प्रोसेस करते हैं कि जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे देन एज कंपेयर टू लोअर प्रायोरिटी। सपोज मेरे पास कोई हायर प्रायोरिटी का वैल्यू पहले है तो मैं क्या करूंगी, उसको पहले, जैसे बॉड मास रूल हम यूज करते हैं। बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल इसको पहले वर्कआउट करते हैं, देन हम प्लस और माइनस को करते हैं। प्रायोरिटी क्यू भी सेम वही है कि जिसकी हायर प्रायोरिटी रहेगी एलिमेंट की, हम उसको पहले प्रोसेस करेंगे एज कम्पेयर टू लोअर प्रायोरिटी। अगर अब बात ये आती है कि अगर सपोज मेरे पास प्रायोरिटी क्यू है और उसमें सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर सेम प्रायोरिटी रहेगी तो जो एलिमेंट आपका पहले ऐड हुआ है क्यू में वही एलिमेंट आपका पहले डिलीट होगा। तो प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट यही है कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज कोई डेटा को प्रोसीड करना चाहते हैं तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे एज कम्पेयर टू लोअर प्रायोरिटी। और सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर सेम प्रायोरिटी है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा पहले ऐड हुआ है उसी को हम पहले रिमूव करेंगे। अब एक एरे रिप्रेजेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू का, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है फ्रंट वैल्यू, ये आपका है रियर वैल्यू, है ना। इसको हम 2D मैट्रिक्स के फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका फ्रंट का वैल्यू है, ये आपका रियर का वैल्यू है। ये मैंने एक मैट्रिक्स का फॉर्म लिया है, ये है
5/6 का मैट्रिक्स फॉर्म है। ये 1 2 3 4 5 और इधर से हमने लिया है 6। 5 into 6 का मैट्रिक्स फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे 2 है, रियर की वैल्यू 2 है, मतलब आपका ये जो Q है उसमें एक ही वैल्यू है ना। अगर आपका Q एक ऐसा है जिसमें एक ही वैल्यू प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली फ्रंट की वैल्यू भी आपकी 1 है, रियर की वैल्यू भी 1 है। तो कौन से स्पेस पे है, कौन से जगह पे है, लोकेशन पे है, वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे आपका वैल्यू इंसर्ट है। देन आपका है 1 and 3, फ्रंट की वैल्यू 1, तो फ्रंट की वैल्यू 1 पे आपका डेटा अवेलेबल है। देन आपका बोल रहा है रियर 3, तो ये देखिए 3 तक आपका डेटा, मतलब 3 वैल्यू अवेलेबल है। ये फ्रंट की वैल्यू हो गई, ये रियर की वैल्यू हो गई। देन आपका है फ्रंट की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू 0 है, मतलब आपका ये Q क्या है, एम्प्टी है, एक भी डेटा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो एक भी वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देन आपका दिया है फ्रंट की वैल्यू 5 है, रियर की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ देखिए फ्रंट की वैल्यू 5 है, ये फ्रंट हो गया, रियर की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 पे आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। देन आपका लिखा है फ्रंट की वैल्यू 4, रियर की वैल्यू 4, फ्रंट की मतलब ओवरऑल आपका एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 4th वाले पोजीशन पे आपका एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, दैट इज GG। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू को मैट्रिक्स के फॉर्म पे, एरे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पे ऐसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ओवरऑल ये देखा कि क्यू क्या होता है। क्यू इज अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड, दैट इज कॉल्ड rear, and elements are deleted from the another end, that is called front। ओके, देन क्यू आपके दो पार्ट्स में होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, जो लास्ट नोड है वो फ्रंट नोड से आपका कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम सर्कुलर क्यू बोलते हैं। और प्रायोरिटी क्यू दो रूल पे काम करते हैं कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा हमको उसको पहले प्रोसेस करना है एज कम्पेयर टू लोअर प्रायोरिटी, और सेकंड है अगर सेम प्रायोरिटी पे काम कर रहा है तो जो डेटा पहले एंटर हुआ है वो पहले लीव करेगा। तो इस तरीके से हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे क्यू पे और डिलीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि डेटा क्यू में इंसर्ट कैसे करेंगे यूजिंग एल्गोरिदम, और डेटा रिमूव कैसे करेंगे यूजिंग एन एल्गोरिदम। थैंक यू।